तमाम विरोधों के बावजूद नव्या और रोहन की शादी हो गई। दरवाजे पर माधवी ने बेमन से ही आरती उतारकर बहू का गृह प्रवेश कराया। नव्या भी सासू माँ के प्रति कुछ अच्छे विचार लेकर नहीं आई। नव्या और रोहन का प्रेम विवाह है। नव्या दिल्ली की आधुनिक ख्यालों वाले परिवार की बेटी, वहीं रोहन उत्तर प्रदेश के रूढ़वादी परिवार का बेटा। नव्या के घर मांस मछली के बिना खाना अधूरा है, जबकि रोहन के घर लहसुन प्याज भी नहीं पड़ता। माधवी ही नहीं, रोहन के पिता रत्नेश जी भी इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। खान पान तो अलग ही था, विचारधारा भी अलग थी। नव्या के घर वाले भी इतने रूढ़वादी परिवार में शादी नहीं करना चाहते थे। नव्या को समझाया, तू वहाँ बहुत दुखी रहेगी, तेरी सास भी सुना है बहुत कट्टर है। पर नव्या भी रोहन की जिद में थी। हार कर माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए। इकलौते बेटे की जिद ने माता पिता को उसकी पसंद अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रत्नेश जी ने माधवी को समझाया, रोहन तो दिल्ली में जॉब करता है, नव्या कौन सा हमारे साथ रहना है। ये सोच पति पत्नी नव्या को बहू बनाने को तैयार हो गए। नव्या को उसके कमरे में पहुंचा माधवी जी ने कहा, नव्या तुम आराम कर लो, शाम को मुंह दिखाई का रस्म है। शाम को दरवाजा खटखटाने की और रोहन की आवाज़ के संग नव्या और रोहन की नींद टूटी। दरवाजा खुलते ही पैजामे और टी शर्ट में खड़ी बहू को देखकर माधवी जी सकपका गई। रिश्ते की चाची बुआ ताई के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देख नव्या भी घबरा गई। यही संस्कार लेकर आई है। सॉरी माँ, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ। माधवी जी कुछ न बोली, बस तैयार होने का आदेश दे उल्टे पैर लौट आई। नव्या रुआसी हो गई। थोड़ी देर बाद जब माधवी जी नव्या को लेने आई तो नव्या को देख उन्हें हंसी छूट गई। ढेर सारे मेकअप और उल्टी सीधी बंधी साड़ी में नव्या बहुत मासूम लग रही थी। उसकी भोली सूरत और आंखों में आंसू देख माधवी जी की ममता उमड़ आई। तुम परेशान मत हो, नव्या को अच्छे से साड़ी पहनाकर मेकअप ठीक कर वो मेहमानों के बीच लाई। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट नव्या के कानों में भी पड़ी। लड़की अच्छे परिवार की नहीं है, सुना है वो लोग रोज मांस मछली खाते हैं। माधवी ने संस्कारहीन घर से नाता जोड़ लिया है। कपड़े भी देखो, छोटा सा टॉप और आधी टांग का पैजामा पहनी थी। नव्या कसमसाकर रह गई। उसे इस वातावरण की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इंतजार में थी अब माधवी जी भी बात पर तड़का लगाएंगी, लेकिन अभी तक चुप रही माधवी जी बोल पड़ी, मेरी बहू अच्छे घर से है या नहीं, वो पैजामा पहने या फ्रॉक, अब वो मेरी बहू है। उसका जो मन करेगा वो पहनेगी, क्योंकि आज से ये उसका फैसला है। उसे कोई बंदिश नहीं होगी। जहाँ तक संस्कारहीन होने की बात है तो खान पान या पहनावे से कोई संस्कारवान या संस्कारहीन कैसे हो सकता है। माधवी की बात सुन चाची सास बोली, मेरी बहुओं को देखो कितनी संस्कारवान है। क्या मजाल जो पल्लू सर से उतर जाए। हाँ चाची, मैंने भी देखा, आपकी बहू का पल्लू सर से नहीं उतरता, लेकिन जुबान से तो आपकी खूब लालत मलानत करती है, ये तो सबको पता है। माधवी की बात सुन चाची जी बुरा सा मुंह बनाकर चुप हो गई, क्योंकि बात में सच्चाई थी। सबके जाने के बाद माधवी जी नव्या को उसके कमरे में लेकर गई। नव्या की आंखों में आंसू था। माधवी जी जाने लगी तो लगा साड़ी का पल्लू कहीं अटका हुआ था। मुड़कर देखा, नव्या उनका पल्लू कसकर पकड़ी थी। एक स्त्री ने दूसरी का मन पढ़ लिया। माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी घर के रीत रिवाज अपनाने की। मुझसे कोई भूल हो जाए तो संभाल लीजिएगा। सुबह की आई लड़की ने माधवी जी के मन को छू लिया। बहू को पूरी छूट पहनावे में ही नहीं, खाने पीने की भी थी। नव्या ने भी इस स्वतंत्रता का बेजा फायदा नहीं उठाया। धीरे धीरे वो संस्कारहीन लड़की परिवार में ढलकर सबके लिए उदाहरण बन गई। वही माधवी जी के एक बढ़ते कदम ने घर को बिखरने से बचा लिया। सही कहा गया, एक कदम आप बढ़ाओगे तो सामने वाला 2 कदम बढ़ाएगा। दोस्तों, सास बहू की ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।